गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 13 फरवरी और मैं सुबह उठ गई हूँ जल्दी से और जल्दी ये पत्ता गोभी आलू मटर फ्राई कर रही हूँ। आज मैं इसका सादा प्लेन फ्राई करने वाली हूँ क्योंकि सादा भी अच्छा लगता है, तो मैं इसको आज सादा ही फ्राई करने वाली हूँ क्योंकि मुझको अभी लाइब्रेरी भी जाना है, 8 बजे तक पहुँचना है, तो जल्दी मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मुझको ये रेडी करना है और साथ में मैं दूसरी ओर कुकर चढ़ाई हुई हूँ जिसमें दाल के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसमें मैं जीरा डाल दी हूँ तेल के साथ ही और लाल मिर्च डाल दी हूँ। अब इसे थोड़ा सा भुनने के बाद में इसमें मैं डालूँगी प्याज। यह अब थोड़ा फ्राई हो चुका है तो थोड़ा धुआं भी उठने लगा है, तो अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। प्याज डालने के बाद इसे मैं चलाऊँगी, अच्छे से इसे मिला दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी। जैसे ही ये फ्राई होता है फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर मैं काट कर रेडी कर चुकी हूँ और इसमें मैं अभी टमाटर डाल देती हूँ। ये टमाटर चला गया है और टमाटर के साथ मैं दाल भी डाल दी हूँ। साथ में ये दोनों फ्राई हो जाएंगे, दाल और टमाटर दोनों अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर ये रेडी हो जाएगा इसमें पानी डालने के लिए। तो अब मैं इसमें नमक हल्दी और डाल करके इसे अच्छे से बंद पैक कर देती हूँ और इसको रेडी होने के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे ही नाश्ता रेडी होता है मैं उसके बाद वापस रेडी होकर के जल्दी से आ जाती हूँ लाइब्रेरी में। आने के बाद फिर से मैं अपने स्टडी को स्टार्ट करती हूँ क्योंकि काफ़ी गैप के बाद में फिर से मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद में थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी और थोड़ा सा उससे उभरने के बाद अभी फिर से मैं स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट टारगेट अभी हमारे सामने है, वो है JPSC का एग्ज़ाम। और क्योंकि JPSC का एग्ज़ाम अभी डेट दे चुका है, 17 मार्च को है डेट दिया हुआ, तो 17 मार्च काफ़ी टाइम नहीं है। तो अब अपने जो भी पुराने चीज़ हैं या जो भी हो चुका उसको भूलते हुए अब वापस अपने पढ़ाई में लगना है। तो मैं वापस अपने पढ़ाई को स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैं सुबह फिर से लाइब्रेरी तो आती ही थी, लेकिन हाँ अभी फिर से प्रॉपर स्टडी अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं सुबह उठ करके आ गई हूँ और अब मैं अपने स्टडी को स्टार्ट करती हूँ और फिर से मैं भी स्टार्ट करती हूँ झारखंड पढ़ना क्योंकि JPSC के एग्ज़ाम में जो झारखंड पेपर है इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। झारखंड से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, GS पेपर 1 और GS पेपर 2। GS पेपर 1 में आपको झारखंड से 10 क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, फिर से हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, करंट अफेयर होता है, मिसलेनियस होता है। तो ये होता है GS पेपर 1 और GS पेपर 2 जो है वो फुल्ली झारखंड होता है। तो आपका GS पेपर 1 का 10 क्वेश्चन और GS पेपर 2 का आपका 100 क्वेश्चन मिला करके 110 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड का होता है। तो झारखंड काफ़ी वेटेज रखता है JPSC एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैं अभी झारखंड स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि झारखंड तो JSSC में पढ़ी ही थी, लेकिन झारखंड का जो JSSC का अप्रोच है वो अलग है और जो JPSC के लिए जो अप्रोच है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सिलेबस भी इसमें अलग है, वहाँ तो फुल सिलेबस पढ़ना पड़ता है, यहाँ का सिलेबस डिफाइंड है ऑलरेडी पहले से। तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ झारखंड पढ़ना क्योंकि झारखंड में पहले भी पढ़ी हुई हूँ JPSC के लिए। तो इसको सिर्फ रिवाइज़ करना है, मेरे पास पहले से ही नोट्स बने हुए हैं तो मैं उसको रिवाइज़ करूँगी। साथ ही साथ मैं टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी हूँ जो कि संडे को मेरा टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, तो मुझको टेस्ट सीरीज़ भी देने जाना होता है, इसलिए मैं अभी झारखंड को कंप्लीट कर रही हूँ। और साथ ही अभी करंट अफेयर्स, मिसलेनियस जो पोर्शंस है वो भी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। GS पेपर 1 भी करना है क्योंकि यहाँ पे आप झारखंड तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप GS पेपर 1 अच्छा नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये रिज़ल्ट रुकने का चांसेस हो सकता है। तो रिज़ल्ट अगर आपको क्रॉस करना है या फिर आपको सिलेक्ट होना है प्री में, तो आपको इसके लिए GS पेपर 1 में भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और GS पेपर 2 से तो कहीं मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज़ फिर ये कहीं आपको आगे दिक्कत ना कर दे क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा चला गया था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कट ऑफ गया था। तो ऑब्वियस सी बात है इस बार भी लोग काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी पहले से, तो इस बार का कट ऑफ भी कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है, कहीं इस बार भी ये मौका चूक ना जाए। तो इसलिए मैं फिर से अपने स्टडी को विराम से हटाते हुए फिर से रफ्तार में लाती हूँ और फिर से अपने पढ़ाई में वापस आती हूँ क्योंकि जो भी हो गया उसको तो भूल करके आगे बढ़ना ही है, लेकिन उसको भूलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा देना है कि जो आने वाला है
उस पे वो भी ख़राब हो जाए। इसके लिए अब मैं वापस सभी चीज़ को भूलते हुए वापस स्टडी में आ चुकी हूँ। हाँ, अभी मैं थोड़ी बिज़ी भी चल रही हूँ एग्ज़ाम के बाद से, मतलब एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद से, क्योंकि मैं और भी कुछ काम में लगी हुई हूँ। अभी मैं धीरे धीरे बताऊँगी आप लोगों को कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो मैं रेगुलर व्लॉग भी नहीं डाल रही थी, और कोशिश करूँगी मैं व्लॉग डालने का जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता। लेकिन जो भी होगा छोटे छोटे शॉर्ट्स के रूप में मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा, और जो भी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं या फिर मैं कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ उसके लिए मुझको माफ़ भी कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू करूँ, लेकिन पढ़ाई को काम को मैनेज करते हुए ना कहीं थोड़ा सा मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ अभी इसमें व्लॉगिंग करते हुए। तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँ, ताकि आप लोग मुझसे अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएँ, जैसे पहले कनेक्ट कर पाते थे रेगुलर के बेसिस पे। तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे आपसे कनेक्टेड रहूँ। तो अभी मैं जो झारखंड पढ़ रही हूँ उसमें मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो टॉपिक है ना वो है शासन व्यवस्था। और शासन व्यवस्था से आपको 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको मैं लेकर के चल रही हूँ। सबसे पहले वो टॉपिक है, तो मैं सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। वो टॉपिक जो आपका शासन व्यवस्था है, उसमें मुंडा शासन व्यवस्था हो गया। पुराने लोग जो शासन व्यवस्था चलाते थे, जैसे पढ़ा पंचायत कहा जाता है, वैसे ही मुंडा मान के शासन व्यवस्था होता है, टोकलो सोहोर शासन व्यवस्था होता है। तो अलग अलग जनजाति का जो अलग अलग शासन व्यवस्था था उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें कौन कौन से पद होते थे, कौन उसका प्रमुख होता था, कैसे शासन व्यवस्था चलता था, तो उन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वो मैं अभी कंप्लीट करती हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ मैं। वो जैसे ही हो जाता है फिर मैं करंट अफेयर करूँगी। झारखंड में करंट अफेयर भी करना है और नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर करना है, क्योंकि करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर झारखंड का क्वेश्चन है तो उसमें करंट का भी वेटेज होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उसको करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं इसको करते हुए फिर अपना स्टडी उसके बाद फिर करंट कर लूँगी। करंट करने के बाद फिर जीएस पेपर 1 का कुछ पोर्शन लिखूँगी मैं। जीएस पेपर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि केवल एक पेपर के भरोसे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो नहीं सकता। तो पेपर 1 भी करना पड़ेगा। पेपर 1 में काफ़ी पोर्शंस पढ़ने हैं, तो उसको भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी तो मैं कंटिन्यू स्टार्ट नहीं की हूँ जीएस पेपर 1, लेकिन जीएस पेपर 1 को मुझको स्टार्ट करना है। देखती हूँ, पॉलिटी हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी मैं उसको रिवाइज़ करना, मेन टॉपिक्स जो हैं, और साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चंस है घटना चक्र से वो भी सॉल्व करूँगी मैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो पता चल जाता है, और अलग अलग पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो मैं घटना चक्र भी देखने वाली हूँ, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, लेकिन हाँ करना तो है ही। और साथ ही साथ ये दोनों पेपर चलता रहेगा, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम जैसा जाता है उसके बाद फिर देखती हूँ कि मेंस का उसके बाद स्टार्ट करूँगी मैं। तो सबसे पहले अभी तो मेन फोकस्ड है जेपीएससी का ये जो पीटी है वो, क्योंकि डेट दिया हुआ तो है, अभी फॉर्म भी फिलअप होने का टाइम है अभी 29 तक। जैसे ही फॉर्म फिलअप होकर कंप्लीट होता है उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या है फाइनल इसका कंक्लूजन, कि जेपीएससी अभी एग्ज़ाम लेगी या थोड़ा लेट से लेगी। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन तो करते रहना है, क्योंकि अगर ले लेती है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रिपरेशन तो मैं स्टार्ट करती हूँ और इसको कंटिन्यू भी करना है, और उसके लिए अभी दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोड से दूसरे मोड में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, अपने आप को कन्वर्ट करने में। तो कुछ नहीं, हो जाएगा, क्योंकि अभी तो नए तो है नहीं इसमें, तो हो ही जाना चाहिए। तो चलिए मेहनत करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ में स्टार्ट कीजिए। आप लोग भी अगर जेएसएससी के एग्ज़ाम दिए हुए थे और एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद अगर आप भी निराश हो गए हैं, तो फिर से अपने आप में एनर्जी भरिए और अपने आप को फिर से एक न्यू डायरेक्शन दीजिए जेपीएससी की ओर। क्योंकि अगर आप झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जेपीएससी का भी फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, तो जेपीएससी की ओर लग जाइए और अपने पढ़ाई को एक न्यू डायरेक्शन दीजिए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगा ही, बस मेहनत करते रहना है, हार नहीं मानना है। तो चलिए आप लोग भी फिर से अपने जो एक मोड था उस मोड से बाहर निकलिए और पॉजिटिव मोड में अपने आप को लाइए और नई एनर्जी के साथ पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आप भी पढ़ाई कीजिए, मैं भी आपके साथ पढ़ाई कर रही हूँ, आप मेरे साथ। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी को और एक नई उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर मैं कोशिश करूँगी जल्दी से आपसे मिलने की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।